सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सजीवाहिनी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सजीवाहिनी चैनल को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे सुंदर अवसर दिया परमेश्वर के वचन को बांटने का। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमने बाइबल में से बहुत सारे महिलाओं को, स्त्रियों को देखा है। आज हम हन्ना के विषय में थोड़ा अध्ययन करेंगे और हन्ना के विषय में हम जानेंगे। वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, मैं तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ। आप जीवते परमेश्वर, आप सच्चे परमेश्वर है, आपके जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज जो भी मैं हन्ना के विषय में बात करने वाली हूँ, प्रभु जी आप मेरे मुख से आप बात कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी, जो भी सुनने वाले हैं आपके मार्ग पर चले, विश्वासी के नए जीवन बिताए, अपना जीवन आप हम परमेश्वर को सौंपे प्रभु जी। ऐसा ही होने दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मुझे भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, उपस्थित हम धन्यवाद करते हैं। छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता है यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते समर्पण कीजिए, आमीन। हमें हन्ना के बारे हम देख रहे हैं, जो मिलता है हमें पहला शमूएल उसका पहला और दूसरा अध्याय। हम देखते हैं कि एप्रेमी पहाड़ी देश में एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और उसकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था हन्ना और दूसरी का नाम था पनिन्ना। पनिन्ना के तो बालक थे, लेकिन हन्ना की कोई संतान नहीं थी। हम देखते हैं कि जो एल्काना था वो प्रतिवर्ष अपने नगर में सेनाओं को, यहोवा को दंडवत करने के लिए, मेल बलि चढ़ाने के लिए वह शीलो में जाता था। हम देखते हैं वह जब मेल बलि चढ़ाने के लिए जाता था तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हम देखते हैं कि हन्ना बांझ स्त्री थी। यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। इसका अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि यहोवा परमेश्वर दयालु या करुणामय नहीं है, जो उसने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। परमेश्वर ऐसा होने देते हैं, उसकी कोई संतान ना हो तो वो उसके पीछे भी परमेश्वर की बड़ी योजना थी। हम देखते हैं कि जब वो सोत इस कारण से यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो कुढ़ाती यानी उसकी सोच जो थी वो क्या करती थी, उसे चिढ़ाती थी और उसे भला बुरा यानी टोंट मारना ऐसा उसे बर्ताव करती थी। हम देखते हैं हन्ना जो थी वो प्रार्थना करने वाली और परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। और हम देखते हैं कि जब हन्ना जब वह परमेश्वर के भवन में जाती थी, पनिन्ना उसे चिढ़ाती थी और इस कारण वो क्या करती थी, हन्ना खाना नहीं खाती थी और रोती रहती थी। इसके लिए उसके पति एल्काना उसे कहते हैं कि हे हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों खाना नहीं खाती? तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? हन्ना के पति जो एल्काना थे उसे यहाँ पर वो शांत करते हैं, उसे दिलासा देते हैं। वो क्योंकि वो हन्ना से बहुत प्रीति रखते थे और उसे दोष नहीं देते थे, बल्कि उसे प्यार करते थे, क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानने वाले ऐसे मनुष्य थे। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बहनें हैं संसार में, बहुत सारी बहनें हैं कि जिनको संतान नहीं है और इस कारण बहुत सारे जो लोग हैं या उनके पति हैं उनको दोष लगाते हैं, ताने मारते हैं, बांझ कहते हैं। लेकिन हन्ना ऐसा नहीं था, बल्कि वो हमेशा उसे प्यार करता था, सांत्वना देता था। देखिए, दोष देना या ताना मारना, बांझ बोलना या बुरा भला कहना, ये भी एक पाप है। वो कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, कोख का फल परमेश्वर की ही ओर से है। संतान देना या न देना ये परमेश्वर के हाथ में है। हम देखते हैं कि जब वह शीलो में जाती है और खाने पीने के बाद यहोवा के मंदिर में चौखट के बाजू में एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ रहता है। हन्ना मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करके बिलक बिलक कर रोने लगी।
हम देखते हैं वो परमेश्वर से मन्नत मांगती है, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरना न पाएगा। वो मन्नत मांगती है कि जब आप मुझे एक पुत्र देंगे मैं आपके लिए अर्पण करूंगी। वो आपके लिए वो क्या करेगा, सेवा करेगा और उसे सिर पर छुरा न फिरना पाएगा। हम देखते हैं यहूदियों में ऐसी प्रथा थी कि उसमें जो छुरा फिरने न पाएगा, ऐसी प्रथा थी। हम देखते हैं आगे, हम देखेंगे तो जब वह ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब उसका मुंह जो था वो हिल रहा था और वो मन ही मन उसके होठ बोल रही थी, तो उसके होठ हिल रहे थे। उसका शब्द एली को सुनाई नहीं पड़ रहा था। वो एली ऐसा समझ रहा था कि शायद वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, यानी एली याजक ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने तो दाख मधु पिया है न मदिरा। मैंने तो अपनी बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत शोकित और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। वह प्रार्थना करती है, परमेश्वर से बिलक बिलक कर रोती है। हम देखते हैं परमेश्वर से हम जब बिलक बिलक कर और सब कुछ, हम न मनुष्य के सामने नहीं, केवल परमेश्वर के सामने हम रोते हैं, बिलक बिलक कर रोते हैं, तब क्या होता है, परमेश्वर हमारे दुख को हम जानता है। हमारे एक एक आंसू परमेश्वर अपने बुतली में रखता है और उसका परमेश्वर वो हमें कभी हमारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। परमेश्वर हमारे आंसू का उत्तर देता है। उसी तरह वो चिढ़ाई जाने के कारण, शोकित होने के कारण क्या करती है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है, क्योंकि वो कहती है कि मुझे गलत स्त्री न जान। क्योंकि वो पनिन्ना से सताई जाने के कारण वो क्या करती है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है। इसलिए वो परमेश्वर की प्रार्थना भवन में पहुंची थी कि परमेश्वर उसके दुख उसका निवारण करे। हम देखते हैं कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे लोग हमें मिलते हैं, हमारे जीवन में होते हैं कि उसके द्वारा हमारा मन बहुत टूटता है। हमें दोष देते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हमें चिढ़ाते हैं, कुड़ाते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर यही हमारी जो मौका है, यही है कि हम परमेश्वर के और निकट आते हैं। और यहाँ पर हम भी देखते हैं कि वह आत्मा में भरकर वह प्रार्थना करती है। अपनी सोच चिढ़ाई जाने के कारण वह आत्मा से भरकर प्रार्थना करने लगती है। वह कोई मनुष्य के पास नहीं जाती, केवल परमेश्वर के पास आती है। उसे पता है कि उसमें से मार्ग परमेश्वर ही निकालने वाला है। उस सताव भी आया तो भी परमेश्वर की योजना थी जिसे हन्ना की मन्नत पूरी हो। वचन में लिखा है, जो योजना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, जो अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगी। देखिए, जो भी हन्ना के विषय में जो योजना थी वो परमेश्वर के द्वारा ही थी। वो हमारे लिए अच्छी रहती है, कुशल की ही होती है। हम देखते हैं कि एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का तुझे मन चाहा वर दे। अब वहाँ वह एली ने आशीष दी, एली याजक ने उसे आशीष दी और कहा, कुशल से चली जा। हम देखते हैं हन्ना ने प्रार्थना की, जब वह पुत्र देगा वह परमेश्वर को अर्पण करेगी। ऐसी योजना उसके पुत्र के विषय में यहोवा की थी। पहले भी हन्ना ने प्रार्थना करती थी उसके संतान के विषय में, परंतु जब उसने इस प्रकार प्रार्थना की वह अपने पुत्र को परमेश्वर के लिए अर्पण करेगी, तब यह को प्रार्थना भाई। वह प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा की थी। बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब वह मिल जाता है तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। जो कुछ यहोवा दे वह परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे भी आत्मिक जीवन जो है, हमें आत्मिक जीवन को हमारे बढ़ाना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें वचन पढ़ना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। हमें परमेश्वर की खोज में रहना चाहिए। जैसे हम परमेश्वर की खोज में रहेंगे तो सभी वस्तुएं हमें परमेश्वर देता है। हमें वचन में भी हमें देखने मिलता है। हन्ना भी एक प्रार्थनाशील महिला थी, प्रार्थनाशील स्त्री थी, विश्वास करने वाली, परमेश्वर के भय भक्ति में चलने वाली स्त्री थी।
हम देखते हैं हन्ना परमेश्वर को दंडवत करके वह चली जाती है। और हम देखते हैं कि हन्ना तब गर्भवती होती है और उसे एक पुत्र होता है और उसका नाम वह शमूएल रखती है। उसका मतलब है वह कहने लगी कि मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। शमूएल इसलिए रखा क्योंकि वह कहने लगी कि मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। देखिए हमें पहला शमूएल, हाँ, जब उसने कहा कि उसका नाम शमूएल रखा। देखिए जब वह परमेश्वर में जब उसका दूध छूट जाने के कारण दूध छूट जाता है, तब वह अपने बच्चों को यानी शमूएल को ले जाती है और वह कहती है एली याजक को कि हे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को ही अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। और वह क्या करती है, दूध छुड़ाए जाने के बाद वह परमेश्वर के भवन में लेके आती है। एली से कहती है कि यह वही जो मैं मन्नत मांगी थी, जो परमेश्वर ने पूरी की है। देखिए हम और उसके बाद हन्ना जब हम देखते उसने वही यहोवा को दंडवत किया। तो परमेश्वर को शमूएल को हन्ना के पास, एली याजक के पास छोड़कर वहाँ से परमेश्वर को दंडवत कर कर चली जाती है। और हन्ना हमें मिलता है कि हन्ना बहुत खुश होती है क्योंकि उसे शमूएल बालक परमेश्वर उसे देते हैं और वह अपनी मन्नत को भी पूरी करती है। बहुत सारे लोग हैं जब हमारी मन्नत पूरी हो जाती है, हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन हन्ना ऐसी नहीं थी। हन्ना प्रार्थना करती है और प्रार्थना उपकार स्तुति करती है। वो जानती थी कि परमेश्वर उसे उसकी इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं कि उसकी कोख बंद परमेश्वर ने की तो खोली भी परमेश्वर ने। उसे पता था कि उसकी सोच जो उसकी बार बार उसे चिढ़ाती थी, गुड़ाती थी, उसका मुंह भी परमेश्वर ने क्या किया, बंद किया। हम देखते हैं उसकी प्रार्थना को हम देखेंगे तो पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसके पहला वचन से 10 वचन तक हमें उसकी प्रार्थना, हन्ना की प्रार्थना हमें दिखाई पड़ती है। जब हम देखते हैं कि वह बच्चा यानी जो बालक यानी शमूएल वो क्या था, एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। एली याजक के साथ वो परमेश्वर के भय भक्ति में बढ़ने लगा, परमेश्वर में चलने लगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो करने लगा। हम देखते हैं और जो शमूएल जो है वो एक उत्तम दास ठहरा। हम देखते हैं यह हन्ना को परमेश्वर ने क्या किया है, यहाँ पर आशीषित किया है। जब हम देखते हैं जो परमेश्वर को जो हम मांगते हैं परमेश्वर पूरा करते हैं, और जब हम भी परमेश्वर के लिए जब हम उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलते हैं, परमेश्वर हमें फलवंत करता है। हम देखते हैं कि हन्ना के चरित्र से हमें यह सीखने मिलता है कि पीड़ा, दुख या सताव में भी हमें प्रार्थना करना चाहिए, जैसे हन्ना ने भी की। उसने परमेश्वर पर पूरा भरोसा किया, उसकी आशा केवल परमेश्वर के ऊपर ही थी। जैसे हन्ना ने अपने हृदय की बात परमेश्वर से खुलकर कही, परमेश्वर ने उसे उत्तर भी दिया। हमें भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हमारे परिस्थिति हो, दुख हो, सताव हो, हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए, निरंतर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और दूसरी बात हमें सीखने मिलती है कि हमें सदा परमेश्वर को अर्पण करने के हृदय से ही प्रार्थना करनी चाहिए, जो परमेश्वर की इच्छा की हो और उसकी योजना में भी बनी हो, जिससे हमें आशीष मिले और हम फलवंत हो। देखिए जब हन्ना ने शमूएल को अर्पण किया तो उसके द्वारा वो फलवंत हुई। हम देखते हैं कि
और बेटे बेटियों द्वारा परमेश्वर ने आशीषित किया। जो हम मिलता है पहला शमूएल उसका 2 अध्याय 21 वचन में हमें यहाँ मिलता है कि यहोवा ने हन्ना की सूदी ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो क्या हुआ, उसे परमेश्वर ने क्या और संपन्न किया और फलवंत किया और उसे बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर ने दी। हन्ना के विषय में यही देखने को मिलता है कि वो समर्पित माँ थी, एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी और विश्वासू थी। हम सभी स्त्रियों को भी हमें एक अच्छी माता हमें बननी चाहिए, एक समर्पित माता जो शमूएल को उसने परमेश्वर के लिए सौंप दिया और उसका जीवन परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर में वो बना रहे और प्रार्थना करने वाली सी, कभी उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा कि बल्कि परमेश्वर में वो सदा ही जीवन बिताने वाली स्त्री बने। और वो विश्वासु थी, अपने क्या किया जो मन्नत को उसने मांगा था और उसने अपने जीवन में पूरा किया कि शमूएल को परमेश्वर के लिए उसने परमेश्वर के लिए एक दे दिया और वो भी उत्तम दास ठहरा। हमें हन्ना के जीवन में हमने ये छोटे से संक्षिप्त में हन्ना के बारे में हमने जाना है। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद हमारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, मैं तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर सच में आपने मुझसे बातें की और प्रभु जी वचन के द्वारा हम सभी को समझाया। प्रभु जी हन्ना के जीवन से हमने देखने को मिला, एल्काना के जीवन से हमें देखने को मिला कि सच में प्रभु जी हमें विश्वासु रहना चाहिए, परमेश्वर में भय में चलना चाहिए और उस महान परमेश्वर को हमें जानना चाहिए। वो हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हम जो भी प्रार्थना में रखें प्रभु जी, वो केवल प्रभु जी आपको चाहने वाला हम प्रार्थना करें प्रभु जी, और प्रभु जी हम हमारे जीवन से भी आपको महिमा देने वाले हो सके प्रभु जी। और प्रभु जी ऐसे ही प्रभु जी आप हमें बुद्धि ज्ञान देकर प्रभु जी आप हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, आपकी सेवकाई के लिए आप हमें इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जाने अनजाने मुझसे कुछ गलती हुई प्रभु जी, तहे दिल से मैं क्षमा मांगती पिता परमेश्वर। सब आदर में जलल आपको ही देते हुए छोटी सी विनती मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते सुन और घन कीजिए पिता, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।